राम राम भाइयों सभी को। आज जाना है अपने खेत में यूरिया खाद डालने के लिए, क्योंकि हमने कल यूरिया खाद सोसाइटी से ला लिया था और आज डालना है अपने खेत में, क्योंकि हमारे गेहूं में ये चौथा पानी चल रहा है और यूरिया खाद डालना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा सबसे छोटा गेहूं है उसमें यूरिया खाद डालना है। आज चलते हैं और बताता हूँ आज के वीडियो में आपको। तो अपने टोचन किंग को निकालता हूँ और सबसे पहले प्लाऊ छोड़ता हूँ, क्योंकि हमें अपने दोस्त का कल्टीवेटर लेके आना है और उस पे खाद रख के खेत पर ले जाना है। और अपने प्लाऊ को छोड़ता हूँ घर के पीछे वाले साइड में। और ठंडी के दिन में सुबह सुबह ट्रैक्टर चालू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इतना धुआं मारता है ट्रैक्टर और स्टार्ट होने में भी बहुत टाइम लेता है। खैर इसके बाद अपने प्लाऊ को छोड़ देता हूँ ट्रैक्टर से अलग करके। और प्लाऊ को छोड़ने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, अगर इसको सही से नहीं छोड़ो तो यह गिर जाता है और फिर बाद में फिट करने में दिक्कत हो जाती है। और अब ट्रैक्टर को लेकर चलता हूँ कल्टीवेटर लाने के लिए, क्योंकि हमने अभी तक कल्टीवेटर तो खरीदा नहीं है, इसीलिए दूसरे पड़ोसी का कल्टीवेटर लेकर आना पड़ता है। और कल्टीवेटर फंसाकर अपने टोचन किंग में ला लिया हूँ और अब इस पे लोड करते हैं अपना खाद। सबसे पहले हम 3 बोरी DAP खाद ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें 3 एकड़ में अभी खाद फोकना है, तो 3 बोरी यूरिया और 3 बोरी NPK ले जा रहे हैं, क्योंकि खाद का डोज अच्छा रहेगा तभी पैदावार भी अच्छी होंगी। और इसी के साथ पूरा खाद कर लिया था हमने कल्टीवेटर पे लोड और चल दिया मैं भी खेत की ओर। और साथ में पीछे से पापा जी भी आ रहे थे और खेत पहुंचकर करने लग गए हम खाद को अनलोड। और इस वाले खेत में हमें फोकना है खाद, और एक फट्टा बिछाकर फटाफट हम खाद की बोरियां खाली कर रहे थे। और इन खाद के कट्टों में जो धागा रहता है इसे निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि यह खुलते ही नहीं है। और इसके बाद पूरे खट्टे पर खाद फैला लिया और मैं लग गया खाद मिलाने के लिए, क्योंकि तीनों खाद को सही से मिलाना जरूरी है, नहीं तो कम ज़्यादा खाद हो जाएगा। और अभी हम 1.5 बोरी का ही डोज बना रहे हैं, क्योंकि पूरा खाद हमारे फट्टे पर समाएगा नहीं। और इसमें हमने 1.5 बोरी यूरिया, 1.5 बोरी DAP और 1.5 बोरी NPK डाला है। और अब हम लग गए बाल्टी में भरने खाद, और इसके बाद अब फोकने का प्रोसेस करते हैं चालू। और मैं और मेरे पापा जी मिलकर लग गए हम खाद फोकने के लिए, क्योंकि 2 लोग मिलकर जल्दी जल्दी खाद फोक देंगे। और खेत भी पूरे 3 से 3.5 एकड़ का खेत है ये, तो इसमें हमारी लाइन आने के टाइम तक हमें खाद फोक के कंप्लीट करना है। तो फटाफट हम लोग खाद फोकने लग गए और फाइनली पूरे खेत में खाद फोकने का काम कंप्लीट हो गया था। और अब लाइन का भी टाइम होने ही वाला है। और आज तो पूरी हालत खराब हो गई थी, अभी 1 बजने को आया और अभी तक खाना भी नहीं खाया मैंने। खाद डालने का काम हो गया है कंप्लीट और अभी खाना भी नहीं खाया है, तो अभी चलता हूँ अपना ट्रैक्टर लेकर घर पर और खाता हूँ सबसे पहले खाना, क्योंकि शिफ्ट का भी टाइम हो गया है। और आज पूरे 3 एकड़ में खाद डाल के हो गया है कंप्लीट। अब जाना है मोटर के पास, क्योंकि हमारी नदी वाली मोटर आज जल चुकी है, तो उससे ले जाना है बनाने के लिए। तब तक दूसरी मोटर चलाएंगे, बताता हूँ आज के ब्लॉग में आपको। और हमारे खाद का कार्यक्रम हो गया है कंप्लीट। इस पट्टे को यहीं पर कर देता हूँ जमा, क्योंकि कल हमें नीचे वाले खेत के लिए लाना है खाद। चलते हैं अपने टोचन किंग को लेकर घर। मिलता हूँ आपको खाना खाने के बाद में, अभी चलता हूँ घर। और अभी आ गया हूँ खेत पर, क्योंकि हमारी लाइन का टाइम हो गया था और लाइन भी आ गई है। और हमारी नदी वाली मोटर जो पहले चल रही थी वो वाली जल चुकी है, तो हमने दूसरी मोटर चालू की है। और ये पानी इतना कम ले रही है, लेकिन अभी कुएं में पानी तो है, तो अभी 1 से 1.5 घंटा पानी पुड़ जाएगा कुएं का। और हमें नदी वाली मोटर भी बना कर लाना है, तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकता हूँ, इसके बाद जाऊँगा फिर मोटर बनाने के लिए। और आज सुबह लाइन कुछ ख़राब होने के कारण हमारी नदी वाली मोटर जल चुकी है और उसे आज बनाने के लिए जाना है। और जो पुरानी मोटर है वो पानी बहुत कम ले रही है, ऐसे में तो हमारा ओली एकदम लटक जाएगा।
इसीलिए देखते हैं, आज उसे लेकर जाना है। और अभी तो कुएं पर रहना पड़ेगा, नदी पर अभी पापा जी गए हैं वहाँ पर, क्योंकि अभी वोल्टेज की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है और बहुत कम वोल्टेज है, इसीलिए हमारी मोटर बार बार जल जा रही है। और मुझे भी कुएं वाली मोटर को देखते रहना पड़ेगा, नहीं तो पानी टूटेगा तो यहाँ भी दिक्कत हो जाएंगी। इसीलिए अब मैं जब तक यहाँ का पानी टूटता है तब तक यहीं रहूँगा। अभी कुएं का पानी टूट गया था तो नोजल कर दिए बंद, अब नदी वाली मोटर है चालू। अब फिर से पानी आएगा एक घंटे के बाद में, फिर और मोटर चालू करना पड़ेगा। अभी पानी हो गया ख़त्म, अब जाता हूँ घर। और अभी आ गया हूँ घर पर और आज के काम हो गए हैं सारे कंप्लीट। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।